तेरे इश्क में घायल का जो आज का एपिसोड था भाई, मैं सॉरी फिर से कहूँगा कि वैम्पायर डायरीज की कॉपी थी। पूरी नहीं, लेकिन हाँ भाई, लगभग चीज़ें भी कॉपी की गई हुई हैं। डायलॉग्स भी लगभग एक ही जैसे हैं, और जो मतलब बातें थी, जो सीन्स थे, जो चीज़ें जैसे-जैसे हुई थी, वो सब भी मतलब एक तरीके से कॉपीड ही हम लोग कह सकते हैं। मैं सच बोलूँ तो कॉपीड कह सकते हैं। अब इसके बाद भी अगली बात एक और मतलब बात करें, तो वो जो सबसे ज़्यादा हैरानी करने वाली बात थी, जो सच में मुझे हैरान कर रही थी, वो ये कि इन लोगों ने एक मतलब जहाँ पे अरमान है, वो सारा को मारता है, उस सीन को इतना ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से एडिट किया कि मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि इन्होंने क्या मतलब सोच के किया। मतलब एक सीन में अरमान सारा को मारते हुए दिख रहा है और दूसरे ही सीन में तुरंत बस एंगल चेंज कर दो, वो ऐसे खड़ा हुआ दिख रहा है नॉर्मल। तो ये इतना बड़ा मतलब मिस्टेक कैसे कर सकते हैं ये लोग? और उस खड़े हुए सीन का तुरंत हमें देखने को मिलता है कि फिर से अरमान ऐसे खंजर डाले हुए खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, बहुत बड़ा। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना कहीं न कहीं ऑडियंस को बस ये कह रहे थे कि यार ये बताओ क्या ये क्या कर रहे हो बताओ? एक एडिटिंग ढंग से नहीं कर पाए, तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी मुझे गलत लगी। बाकी अब आज के एपिसोड की बात करें, तो एपिसोड भाई मज़ेदार था, बढ़िया था। और एपिसोड की कहानी ये थी कि भाई कल हम लोगों ने देखा कि भाई जो सारा थी वो बन चुकी भेड़िया, ठीक है? और उसको सब कुछ बता दिया गया, तो सारा क्या करती है, वो अंदर ही होती है, लेकिन वीर जो होता है, वीर के अंदर वो कीड़ा है कि भाई इसको इंसानों का खून पिलाऊँगा तो ये थोड़ा बहुत मतलब ठीक होगी। तो ये क्या करता है वीर, वो अरमान की बातों को बिना माने वो ले जाता है उसको घर के बाहर, क्योंकि भाई उसको शिकार सिखाना था। अब वो जैसे ही बाहर लेकर आता है सारा को, सारा वहाँ से अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करके पहुँच जाती है अपने घर, और अपने घर में अपने भाई-भाई से मिलती है। फिर वहाँ पे बैठे-बैठे फिर वो क्या करती है, मैसेज पे बात-वात करते हैं, क्या कहते हैं, ईशा के भाई से, और ईशा का भाई कहता है इनसे, तो इन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि भाई आज एक फंक्शन है, उस फंक्शन में मिलेंगे पार्टी में, ठीक है? सिंपल सी बात है। नहीं, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले जो ईशा होती है वो बोल देती है अपने भाई को कि देखो विहान, तुम सारा से दूर रहना, सारा से मिलना-विलना मत, ठीक है? ऐसी-सी बात है। बस सारा से दूर रहने के लिए वो कह देती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सिंपली सारा की वजह से अपनी बहन से लड़ जाता है, फिर से बहुत बुरी तरीके से टोंट में बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है सारा को, सॉरी ईशा को। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब जो हमारे अरमान और वीर भाई साहब हैं, वो भी पार्टी में गए हैं। अरमान और जो क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, ईशा है, वो साथ में, और वहाँ पे सारा को भी देख लेते हैं वो लोग, और विहान को भी साथ में देख लेते हैं। तो वो दोनों क्या कहते हैं, वो सारा के आस-पास ही रहते हैं, विहान को थोड़ा-सा दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, उनकी थोड़ी बहुत मतलब बातचीत हो जाती है, वो हो जाती है, क्या कहते हैं, जो सारा का भाई है उससे थोड़ी-सी मतलब बहस-वहस हो जाती है इसकी, क्या कहते हैं, अरमान की। तो क्या होता है, वहाँ से सारा विहान को लेके बाहर चली जाती है, उस पूरे के पूरे जहाँ पे भी डांस-वांस प्रोग्राम होता है वहाँ से। अब वो बाहर क्या होती है, बाहर उसके अंदर मतलब वो खून पीने की तलब लग जाती है। अब वो क्या कोशिश करती है, और कोशिश करते-करते वो किस करती है उसे, विहान को। विहान को किस करते-करते वो उसका जो होठ होता है उसको काट लेती है, और उसमें से जो ब्लड निकल रहा होता है, वो उसको पीने लग जाती है अजीब तरीके से। तो इसको देख के विहान को बड़ा अजीब-सा लगा, एंड यहाँ पर कहीं न कहीं जो अरमान था वो अपनी सुपर हियरिंग से समझ चुका था कि यहाँ पर है, कि मतलब यहाँ पर हमारी सारा है, और सारा के पास जाके विहान को बचाना है। क्लियरली ये चीज़ हमें देखने को मिल रही थी। अब वो वहाँ से फटाफट भागता है और वो सारा के पास जाता है, सारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा फिर से वहाँ से भाग जाती है, और फिर वो विहान को पकड़ लेती है, और फिर से मतलब उसका खून पीने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो उसका खून नहीं पी पाती, क्योंकि यहाँ पे जो ईशा है वो आ जाती है, और ईशा को वो धक्का देती है, फिर ईशा को पकड़ के फिर ईशा का खून पीती है। और यहाँ पर अरमान क्या होता है, अरमान को मजबूरी में जो विहान की ड्रेस होती है, उस ड्रेस में से एक चाकू निकाल के, खंजर टाइप का निकाल के सारा के मारना पड़ता है, क्योंकि वो चांदी का होता है, तो वहाँ पे सारा हो जाती है, उसका काम वहीं पे ही एंड हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो विहान है वो टूट चुका है, सारा के जाने की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, और अरमान यहाँ पे देख रहा है सब कुछ। उस पूरी की पूरी जो सिचुएशंस को सँभालने की कोशिश करता है, क्योंकि विहान ने भी देख लिया कि सारा भेड़िया बन चुकी है, तो विहान को भी पता चल चुका है, भाई भेड़िया होते हैं, सच में। अब यहाँ पे क्या होता है, अरमान बाहर खड़े-खड़े वीर को बुलाता है, ठीक है? और अपनी सुपर हियरिंग से वीर सुन भी लेता है, और वो फटाफट वीर आता है अरमान के पास। अब अरमान के पास आने के बाद क्या होता है कि जो वीर है, वीर वो देखते हैं कि भाई क्या-क्या सिचुएशन हुई है,
और अरमान क्या करता है, अरमान उसको बोला कि इस बॉडी को फटाफट डिस्पोज करना है, ठीक है, इसको जल्दी किसी को पता ना चले, उसको ऐसी जगह छुपाना है ताकि पता ना चले कि ये कहाँ थी, कहानी क्या है क्या नहीं, इसकी कहानी को बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म करना है, सिंपल सी बात। अब वहां पे क्या होता है, मैं देखने बोलते कि अरमान जो है वो विहान की जो याददाश्त है उसको मिटा देता है अपनी पावर का यूज करके, जो सुपर ह्यूमन एबिलिटी है उसका यूज करके वीडियो वाली, और विहान भूल जाता है कि ऐसा कुछ, सबको ये याद रहता है कि जो सारा है वो कभी घर वापस आई ही नहीं, और सारा अभी भी पता नहीं कहाँ है, किसी को नहीं पता। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वीर आता है तो ईशा बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, क्योंकि पहले तो सारा ने उसका खून पिया और सारा के सामने फिर अरमान को मजबूरी में सारा के आतंक को रोकने के लिए मारना पड़ा, तो इससे बहुत ज़्यादा ईशा टूट चुकी होती है, क्योंकि ईशा कहीं न कहीं सारा को जानती थी और सारा के साथ उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती वगैरह भी थी। यहाँ पर ना वीर के ऊपर ईशा का सारा गुस्सा निकलता है। ईशा सारा को देख के बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, तो वो वीर को ये भी बोल देती है कि तुम्हारी वज़ह से कितने मासूमों की, बेगुनाहों की मतलब ज़िंदगी जा रही है, तुम्हें क्या उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो वीर के थप्पड़ भी मार देती है। और ये कहीं न कहीं वीर को ना मतलब फ़ील होता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, और ईशा का थप्पड़ मारना कहीं न कहीं उसको लगता है, सच बताऊँ तो। एंड सीरियसली यार, जिस तरीके से कहानी जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग चल रही है। वीर जिस तरीके से पूरा इनह्यूमन है, पत्थर दिल बनकर बैठा वो भी मज़ेदार लग रहा है। अरमान जिस तरीके से बिल्कुल सेंसिटिव होके बैठा वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ बढ़िया जा रहा है पूरे के पूरे में। लेकिन बस आज के एपिसोड में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि भाई ज़बरदस्ती का वो भेड़िया का भाव, हाँ, हाउल ये सब नहीं दिखाया गया ना, दाँत निकलते दिखाई। ये सब चीज़ें अच्छी लगी देखने में बहुत ज़्यादा। इसके बाद भाई एपिसोड में एक और चीज़ मिस कर चुका हूँ, वो मिस करी मैंने, जो चीज़ मिस की वो ये कि जो मतलब क्या कहते हैं, अरमान और वीर जब पार्टी में गए थे, तो अरमान तो अपना चला गया था, क्या कहते हैं, पार्टी में सारा को ढूँढने के लिए, ठीक है। लेकिन जो वीर था, वीर क्या था, वो क्या कहते हैं, मेहर की बीवी से बात कर रहा था। वो जानने की और कोशिश करता है कि भाई आखिर भेड़ों के बारे में क्या है, श्याम तुलसी कहाँ से मिल रही है कि नहीं है। वो और भी ज़्यादा भेड़ियों के बारे में, श्याम तुलसी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की और कोशिश करता है मेयर की बीवी से। और यहाँ पे सच बोलूं, मेयर की बीवी कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो मेयर की बीवी है, और हमें एपिसोड में भी ये नहीं बताएगा कि वो मेयर की बीवी है। तो एपिसोड में कहीं हिंट तक नहीं दिया गया कि वो मेयर की बीवी है, कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैंने वैम्पायर डायरीज देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो मेयर की ही बीवी है, सिंपल सी बात है। और भाई सच बता रहा हूँ, ये जो एपिसोड में जो चीजें ये मिस कर रहे हैं ना, अगर इन सब चीजों को मिस ना की जाए, इन सब चीजों को और अच्छे से बताया जाए, समझाया जाए, छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो ऑडियंस इतनी कंफ्यूज नहीं होगी। इसके बाद जो एक और चीज मैंने मिस की, वो ये मिस की कि जो हमारी योगिनी जी हैं, महक, वो क्या करती है, वो इस पूरे जो पार्टी होती है इसमें वो वही विच वाला रोल करके आई होती हैं, और उनके गले में क्या होता है, एक लॉकेट टाइप का होता है गोल्ड कलर का, गोल्ड जो चैरी ने दिया था उसको, भाई तू ये पहन लो, क्योंकि ये वीर से उसने लिया था। ये बीच में फ्लैशबैक में दिखाई जा रही है कि वीर ने कहाँ से वो लॉकेट निकाला, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सब चीजें देखने को मिली। तो वीर ने चैरी को दिया था ये लॉकेट, ये लॉकेट तुम अपने पास रखो, ठीक है, और किसी को देना मत। तो चैरी जब वीर से अलग हो चुकी थी, तो उसने ये लॉकेट दे दिया महक को, और महक को पहन के आई पार्टी में। पार्टी में जब वीर ने उस लॉकेट को देखा तो उसको पकड़ा और बोला कि ये मेरा, लेकिन जैसे वो लॉकेट को पकड़ता है उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि लॉकेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और फिर तभी क्या होता है, योगिनी जी फटाफट भाग के अपनी नानी के पास, नानी बताती कि ये क्या है, क्या कहते हैं, तुम्हारी मतलब एक सबसे पावरफुल शक्तिशाली योगिनी थी, ये उसका लॉकेट है, ये उसकी ही है, उसका मतलब ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसका कोई सेंस नहीं बनता सीरियसली, उन सब चीज़ों को नहीं बताना चाहिए था, उसको थोड़ा सा और भी टाइम देना चाहिए था, उसको और भी थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए था, थोड़ा सा और उसको डीपली बताना चाहिए था। लेकिन इतनी जल्दी कर रहे हैं ये चीज़, तो बिल्कुल बकवास जा रहा है कैरेक्टर इनका डेवलपमेंट। और भाई एपिसोड में बाकी कुछ खास नहीं था, सच बताओ। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अब आगे जो आने वाले एपिसोड्स उसमें क्या कोई चेंजेस होने वाला है, या फिर सेम एज इट इज इन्हीं सब चीज़ों को खींचेंगे। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको आज का एपिसोड कैसा लगा था, इश्क में घायल का हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।